सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जैसे कि हमने 2 नशिस्त से पहले इस एक मौजू पे रखी थी कि आइंदा ज़िंदगी पे ऐसे अमल करें कि आइंदा ज़िंदगी भी हमारे काम आए, और आज उसकी आखिरी नशिस्त, उसमें चंद नुक्ते हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। उनमें से पहला एक वो ये नुक्ता है कि एक काम को हम मुसलसल करें। जब तक हम मुसलसल नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी। मतलब हम नमाज शब पढ़ें, मगर इस माह मुबारक रमज़ान में मुसलसल पढ़ें। 1 माह तक हम मुसलसल नमाज शब पढ़ेंगे, क्या होगा? ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी। 1 साल तक वो रूटीन रहेगी। इसके फ़ायदे क्या है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके 8-9 फ़ायदे, ऐसे फ़ायदे जो आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आपको इस मुसलसल चीज़, मतलब कोई भी नेकी मुसलसल करने में आपको मिलेंगे। उनमें से एक है बुरी बातों से इज्तिनाब। खुद आपको कोई बुरी बातों से इज्तिनाब करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि नेकी करने में आप खुद जल्दी करोगे। ऐसे नहीं कि आप मसलन आओगे, भाई मैं नेकी करूं ना करूं, ये जो वसवसा आते हैं, ये वसवसा नहीं आएंगे। आपको नेकी करने खुद इसमें नेकी आएगी। जैसा कि मैंने 2 पॉइंट बयान की, 1 मिनट, जैसा कि हम एक मिसाल देकर फिर आगे कुछ और पॉइंट बयान करते हैं। जैसा कि एक फौजी, उनको जब फौजी भर्ती होता है, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 1 माह की ट्रेनिंग होती है। 1 माह या 6 माह के लिए ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है ताकि वो जब अमली मैदान में जाए तो वो सुकून से जंग कर सके। और वो सुकून से वो प्रैक्टिस करे जो उसने प्रैक्टिस में किया था, उसने अमली में जो उसको करना था। इसलिए ये 1 माह प्रैक्टिस का माह है। इसमें हम ये प्रैक्टिस करें, नमाज शब की प्रैक्टिस करें और नेक कामों की प्रैक्टिस करें, ताकि वो 11 माह के लिए। असल हमारा हदफ क्या है? 11 माह हमारा सुधर जाए। मेरा मौजू यही है कि जिंदगी आइंदा जो आखिरी साल तक, आखिरी दिन तक, मतलब 29 शोबान तक हमारी ये अमल ऐसे अमल करें, 29 शोबान तक हमारे कायम दायम रहे। उसका तीसरा पॉइंट क्या था? गुनाहों को तर्क कर देना। आप ये नमाज शब में ताकत है, आप मुसलसल पढ़ने से नमाज शब में ताकत है कि आप गुनाहों से तर्क कर देंगे। और चौथा है, आप खुद कभी कभी एक शक्की इंसान हो जाता है कि ये मैंने वुज़ू किया नहीं किया, मेरी नमाज पूरी हुई है नहीं हुई है। ये है कि अब चौथी पॉइंट ये कि यकीन हो जाएगा। आप मुसलसल आपको खुद अपने आप पर यकीन होगा, जो काम करेंगे आप यकीन होगा। और 5वीं पॉइंट है कि निजात से मोहब्बत हो जाएगी। आपको ये नहीं होगा कि मुझे इस मरने के बाद क्या होगा, ये नहीं, मगर निजात मतलब आखिरत से आपको मोहब्बत हो जाएगी। और छठा के खुदा की अताअत करना, और 7वां के शैतान से दूरी। और उससे जो मुश्किल 2 पॉइंट अभी मैं बयान करना चाहूँ, खुसूसन पाकिस्तान में जो अभी जो हालात चल रहे हैं उनके तसलसल में मैं आपको बयान करूँ। एक है अदल को कबूल करना, जो हमारे मुल्क में अदल है ही नहीं। कबूल करना कोई मसला है, मगर कब है ही नहीं, उसको क्या करें, इसके लिए ज़रूर सोचें। सामीन इसको सोचें, क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अदल कायम क्यों नहीं कर सकते। उसके अलावा हक बात कहना, ये ही ख़त्म हो गया है। हक बात हम नहीं कहते कि उनका मसला है, उनको छोड़ें। ये मसला किसी का गटर खराब है, उनको जो है इनकी गली का मसला है। अगर किसी के घर में झगड़ा हो रहा है कि इनके घर का मसला है। हमने हक बात कहना छोड़ दिया है। अगर आप एक चीज को मुसलसल करेंगे, आप हक बात कहेंगे। उसके बाद एक दूसरी पॉइंट आ रही है, वो ये है कि आने वाले, जो मैंने मुसलसल जो पॉइंट जो नोट करवा रहा हूँ, उनमें से एक ये पॉइंट है कि हमारे दिन बराबर ना होना चाहिए। अगर आज चौथे रोजे में कुछ हमने किया है तो 5वें रोजे से बरतर होना चाहिए। इसके बारे में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर किसी शख्स के 2 दिन बराबर हैं, मिसाल ये कि पिछला दिन अगले दिन के बराबर है, तो वो इंसान घाटे में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने चौथे रोजे पे 1 सिपारा खत्म किया है तो 5वें दिन 2 सिपारे खत्म करे। यहाँ तो अगर चौथे रोजे पे 2 लोगों को इफ्तारी करवाइए, तो 5वें रोजे को 3 लोगों को करवाइए। मतलब बढ़कर हम काम करें। ऐसा नहीं है हम ये काम करते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि हम क्या करते हैं, एक दिन तो काम ज्यादा कर देते हैं, दूसरे दिन कुछ नहीं करते। इमाम मूसा काज़िम का फरमान है, घाटे में वो इंसान अगर दूसरा दिन भी उसके बराबर होगा। नीचे तो वो तो वैसे ही होगा, मतलब ऐसे ना नीचे हो जाए, नहीं, बराबर भी होना भी घाटे में इंसान है।
और उसमें एक चंद कुछ पॉइंट हो रहे हैं, वो ये है कि बगैर मालूमात को हाथ न, मतलब जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं है तो उसके बारे में हम हाथ ही न डालें। अगर हाथ डालेंगे क्या होगा, नुकसान ही होगा। इसके बारे में रसूल खुदा के फरमान है कि जो कोई बगैर इल्म किसी काम में हाथ डालेगा तो उसे सही करने की कोशिश भी करेगा मगर फिर भी उसके खराब हो जाएगा। मगर हमें इल्म कलाम के बारे में मालूम ही नहीं है, किसी से बहस करेंगे, हम दलील भी सही देंगे मगर क्या होगा, फिर भी वो हमारी दलील गलत होगी। फिक्र में भी यही है, फिक्र में अगर हमें मालूम भी नहीं है, जब हम किसी को फतवा देंगे या क्या होगा, वो हम फतवा उनको सही करें और उनकी नमाज तस्हीह करने के लिए फतवा देंगे, उसके लिए हमारे पास इल्म नहीं होगा, क्या होगा, वो गलत होगा। मतलब उनकी फतवा गलत, उनकी नमाज गलत, नमाज गलत होने का जिम्मेदार कौन होगा, मैं होगा। और चौथी अज़मी जो है, और एक नुक्ता मैं बयान करके जाऊं, पहले खुद सुधर जाएं उसके बाद दूसरों की फिक्र करें। जो हमारे पाकिस्तान में मुसलसल क्या, मगर एक पाकिस्तान में ये रूल बन गया है, भाई ये देखो ये मसलन नमाज फजर नहीं पढ़ रहा, ये देखो ये नहीं कर रहा, ये देखो ये नहीं कर रहा। एक छोटा सा मैं वाक़या बयान कर दूं कि किसी मस्जिद में मौलाना नमाज मगरिब पढ़ाने ही लगा था, तो किसी ने कहा कि मैं मौलाना साहब जब आप नमाज से फारिग होकर दुआ करें कि इस मुल्क में करप्शन हो गई है, इस मुल्क सुधर जाइए वो, तो मौलाना ने नमाज ख़त्म करने के बाद दुआ करने से पहले उठा और उन्होंने कहा कि ये जेब से 5,000 का नोट निकाला और बोला कि ये 5,000 किसका है, कि मैं आ रहा था कि ये मस्जिद के बाहर गिरा हुआ था। तो 20 लोगों ने हाथ ऊपर किए, उन्होंने कहा ये मेरा है। इमाम जमात ने नोट जेब में डाला और बोला कि देखें ये नोट मेरा ही है, पहले आप अपना सुधर जाए उसके बाद मुल्क के लिए सोचें। इसी तरह इमाम खुमैनी के पास जब जब गया तो इमाम खुमैनी ने क्या बोला, पहले 5 फुट में अपने आप को इनकलाब ले आओ, उसके बाद पाकिस्तान के लिए सोचें। यही है, पहले अपने आप के लिए खुद सोचें, उसके बाद मुल्क के लिए। वो दूसरा है कि एक और पॉइंट बयान करने जा रहा हूँ, वो ये है कि अब इस माह मुबारक में, सिर्फ इस माह मुबारक में करोगे क्या होगा, 11 माह खुद हो गया। मैंने पहले जो मिसाल पहले बयान कर चुका हूँ, वो ये कि अपने इखलाक को बेहतर बनाएंगे। पहले सिर्फ इस माह में आप अपने इखलाक को बेहतर बनाएंगे, क्या होगा, अगले 11 माह में खुद वो बेहतर बन जाएगा। और अक्सर औक़ात ये एक मर्ज़ भी बढ़ गया है, वो ये कि बेजा गुस्सा आना। अल्लामा तबातबाई इसके बारे में फरमाता है कि बेजा गुस्सा आना मार्फत के 20 साल पीछे धकेल देता है। कभी हम मार्फत के इस आखिरी आला मकाम पर पहुंचते हैं, मगर छोटी सी किसी तालिब इल्म पर, किसी बड़े पर, किसी भी वजह से गुस्सा करते हैं, वो क्या होता है, 20 साल पीछे हम चले जाते हैं। उनके लिए 20 साल उम्र पीछे नहीं, मगर उनकी मार्फत के 20 साल पीछे चले जाते हैं। वो उनको दोबारा एक इल्म करना पड़ेगा, उनको दोबारा वो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो उस मकाम को हासिल करेगा। इसके बारे में आयतुल तकी बेजत से भी पूछा गया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो आयतुल तकी बेजत ने फरमाया था कि जितना हो सके कामिले दिल से, कामिले अकीदे से सलवात पढ़ो, आपका गुस्सा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और आखिरी और सबसे मुहिम इस दर्स की पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ, और मैं अगर तीनों दिन का खुलासा एक जुमले में बताऊँ तो वो ये है कि अपनी ज़िंदगी का तयन करें। मतलब ये कि अपनी ज़िंदगी का हदफ बयान करें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा। जो जवान है खुसूसन ये इस पॉइंट को ये ज़रूर तयन करें कि हम ज़िंदगी को कैसे तयन करें और किस तरह ज़िंदगी गुजारनी हमें। ऐसे ना हमारी ज़िंदगी ऐसे ही फजूल गोई में और फजूल मोबाइल चलाने में और बातचीत में चली जाए। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।